हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका नेट एजुकेशन ज्ञान चैनल पर। और फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अस्तित्ववाद, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी का दर्शन है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्तित्ववाद की शुरुआत सोरेन किरकेगार्ड ने की थी। शिक्षा के क्षेत्र में लेकर आए थे जेआं पॉल सार्त्रे। अस्तित्ववाद के आधुनिक विचारक कार्ल ज़ेस्पर को माना जाता है। और अस्तित्ववाद अंग्रेजी का शब्द एक्सटेंशलिज्म से बना है। ये दो शब्दों से एक्सटेंशलिज्म शब्द बना हुआ है, एक्स और सिटेरे, जिसमें एक्स का अर्थ होता है बाहर, सिटेरे का अर्थ होता है खड़े रहना। अर्थात किसी भी चीज़ के लिए हम बाहर से मजबूत रहें, खड़े रहें, जैसे कि हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, अपनी पहचान के लिए उसके प्रति खड़े रहें। अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करता है। मैं सोचता हूँ, इसीलिए मेरा अस्तित्व है, डेकार्ते ने कहा। मैं केवल अपने को सम्मिलित करता हूँ, सार्त्रे ने कहा है। अस्तित्ववादी मनुष्य को मूल्यों का निर्माता मानते हैं। कहते हैं कि जो मूल्य हैं वो मनुष्य स्थापित हैं। अस्तित्ववाद एवं शिक्षा के उद्देश्य अगर हम देखें तो प्रोफेसर आड़े, मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी नियत प्राग अनुभूति नहीं है, वह जो चाहे उसके लिए स्वतंत्र है। प्रोफेसर आड़े ने बताया अस्तित्ववाद के शिक्षा के उद्देश्य अगर हम देखें तो अस्तित्ववादी शिक्षा के उद्देश्य हैं कि बालक जो भी बनना चाहे उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो बन सकता है और उस पर कोई भी चीज़ बाध्य नहीं होती है। वो किसी भी प्रकार की रूढ़ियों को नहीं मानता है कि उसको हम किसी भी प्रकार के विचारों को थोप नहीं सकते हैं। बालक को आत्म तत्व का बोध कराना है कि बालक के अंदर वो जो विशिष्ट शक्तियाँ विद्यमान है, उन शक्तियों का उसे बोध कराना है, जिसके माध्यम से वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके। बालक को सार के अपेक्षा अस्तित्व के महत्व को समझाना है। ये बहुत इसमें ज़्यादा पूछा जाता है कि अस्तित्व और सार, यानी जो अस्तित्ववाद है वो सार को महत्व देता है या अस्तित्व को महत्व देता है। तो अस्तित्ववाद सार की अपेक्षा अस्तित्व को महत्व देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अस्तित्ववाद एवं पाठ्यक्रम। अस्तित्ववाद में व्यक्ति की व्यक्तिकता को विशेष महत्व दिया गया है। व्यक्तिनिष्ठ पूछा गया है, कई बार आया है कि व्यक्तिनिष्ठ दर्शन कौन सा है, आत्मनिष्ठ दर्शन कौन सा है। तो व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ दर्शन जो है वो अस्तित्ववाद दर्शन है। अस्तित्ववादी पाठ्यक्रम में कला, साहित्य, विज्ञान को, मुख्य रूप से विज्ञान का शिक्षण तो बिल्कुल भी इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने किसी भी प्रकार के जो ये विषय हैं, कलात्मक विषय हैं या वैज्ञानिक विषय हैं, इन चीज़ों को सम्मिलित नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि बालक स्वतंत्र है और वो उसकी जो इच्छा है वो बन सकता है। उसको हम कुछ ऐसा सिखाएं जिससे वो अपने अस्तित्व का विकास कर सके और आत्मनिष्ठ बन सके, स्वयं का विकास कर सके, स्वयं की शक्तियों को पहचान सके। ऐसा हमें पाठ्यक्रम अपनाना है। अस्तित्ववाद और शिक्षक अगर हम देखें तो अस्तित्ववाद कहता है शिक्षक स्वतंत्र विचार करने वाला हो, किसी भी प्रकार के विचारों से बाध्य ना हो, वो स्वतंत्र सोचता हो, आशावादी एवं व्यवहारिक होना चाहिए, बालक में निजता की अनुभूति कराने वाला हो और व्यक्तित्व का विकास करने वाला होना चाहिए, जो बालक का अच्छे से व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो ये हो गया अस्तित्ववाद और शिक्षक। अस्तित्ववाद के अनुसार बालक अगर हम देखें तो बालक ऐसा हो जो आत्मबोध यानी स्वयं के ज्ञान को समझ सके, आत्मनिर्णय ले सके और आत्मनियंत्रण शक्ति हो, वो स्वयं की भावनाओं पर, जिज्ञासाओं, इन सभी चीज़ों पर जो है नियंत्रण रख सके और उसको आत्मबोध होना चाहिए, स्वयं की शक्तियों के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। आत्मशुद्धि एवं आत्मकेंद्रता के गुण, विचारों एवं इच्छाओं को प्रकट करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके अंदर अगर कोई इच्छा आती है, कोई विचार आते हैं तो उनको अपने अंदर ही दबाए रखे, उनको प्रकट करने की, समाज के सामने उसको लाने के अंदर उसकी क्षमता होनी चाहिए। और आत्मकेंद्रितता, स्वयं को समझ सके, स्वयं पर डिपेंड होना चाहिए। अस्तित्ववाद के सिद्धांत, सभी प्रकार का ज्ञान तथा सत्य व्यक्तिगत तथा विषयगत होता है। सत्यम शिवम सुंदरम का मूल्य व्यक्ति की आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इन्होंने कहा कि सत्यम शिवम तथा सुंदरम का कोई अंतिम एवं सार्वभौमिक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जैसा कि हमारा जो आइडियलिज्म था उसने सत्यम शिवम सुंदरम को विशेष महत्व दिया था और उसने सत्यम शिवम सुंदरम का एक सारग्रह बताया था, सब कुछ उनका उसी पर टिका था। लेकिन इन्होंने कहा कि पूरा जो है हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार हैं या जो भी कुछ है वो सत्यम शिवम सुंदरम पर केंद्रित नहीं है, वो बालक की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है।
पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ दर्शन अस्तित्ववाद को माना गया है। अस्तित्ववाद की अगर विशेषताएं हम देखें तो आदर्शवाद की आलोचना अंतद्वंद की समस्या पर बल, प्रकृतिवाद की आलोचना निराशा से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि ये अपने अस्तित्व को सिद्ध तो करना चाहते हैं परंतु इन्होंने अपने अस्तित्व को सिद्ध नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसे निराशावादी दर्शन भी कहा गया है। मानव व्यक्तित्व का महत्व, वैज्ञानिक दर्शन की इन्होंने आलोचना की, आत्मनिष्ठा को महत्व दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये दर्शन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।